खेसारी लाल यादव पर लगातार हो रहे बयानबाजियों के बीच रोहिणी आचार्य ने पूरा जिम्मा उठा लिया है और खेसारी के लिए पूरी ताकत झोंकती है। रोहिणी आचार्य ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, भाजपा में मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, हेमा मालिनी, कंगना रनौत सभी नचनिया ही तो हैं। एनडीए वाले इन लोगों को लेकर घूम रहे हैं, लेकिन तब इन्हें शर्म नहीं आती। दरअसल रोहिणी आचार्य ये बयान तब देती हैं जब भाजपा की तरफ से खेसारी लाल यादव को नचनिया कहा जाता है और इस शब्द का इस्तेमाल करके खेसारी लाल यादव का मजाक उड़ाने की कोशिश की जाती है। हालांकि खेसारी लाल यादव का इस पूरे मामले पर बयान आ चुका है, काफी आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, लेकिन इसी बीच जब तमाम मीडिया चैनलों की तरफ से रोहिणी आचार्य से यह सवाल पूछा गया तो रोहिणी इस पर भड़कते हुए ये बात कहती हैं। हालांकि रोहिणी भाजपा वालों के तरीके बात नहीं करती हैं, इसके आगे वो इनको लेकर और भी चीजें कहती हैं। जैसे कि रोहिणी आचार्य आगे अपनी बातों में जिक्र करते हुए कहती हैं, भाजपा वाले कलाकारों को नचनिया कहकर उन्हें जलील करते हैं। उनकी पार्टी में भी कई कलाकार हैं, उन्होंने नचनिया शब्द पर विरोध क्यों नहीं किया? उन्हें शर्म नहीं आती? जितने भी हमारे कलाकार लोग हैं उनकी कई अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, भारत के विकास में उनका भी योगदान है। भाजपा में कोई आ नहीं रहा है, इसलिए इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। साफ तौर पर रोहिणी आचार्य, जो कि तेजस्वी यादव की बहन है, वो कहती हैं कि जो कलाकार हैं उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए और इसको लेकर के वो भाजपा वालों पर तंज कसती हैं और कहती हैं कि यही वजह है कि भाजपा के नेताओं की रैलियों में कोई नहीं पहुंच रहा है। रोहिणी आचार्य पहले तो भाजपा पर तंज कसते हुए भाजपा के तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, जो ऐसे नेता हैं जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनका नाम लेकर पहले तो उन पर तंज कसती हैं, लेकिन बाद में मामले को लेकर कहती हैं कि जितने भी अभिनेत्री या फिर अभिनेता हैं या फिर जितने भी कलाकार हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए। उनका इस देश के योगदान में भी हाथ है और उनकी जो तमाम पिक्चर्स आती हैं उससे रिलेटेड भी रोहिणी आचार्य उस पर बात करती हैं। हालांकि इस दौरान रोहिणी आचार्य खेसारी लाल यादव को अपना छोटा भाई भी बताती हैं और खेसारी लाल यादव को जिताने की अपील जो है वो भी जनता से करती हुई दिख रही हैं। रोहिणी आचार्य को लेकर के पिछले कई दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो तेजस्वी के खिलाफ हो गई हैं और तेज प्रताप का प्रचार करने जा रही हैं, लेकिन अब अगर आप जमीन पर देखेंगे तो ऐसा होता कुछ नहीं दिख रहा है। कहा जाने लगा कि गोदी मीडिया की तरफ से यह अफवाह उड़ाने की कोशिश की गई। रोहिणी आचार्य के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उन्हें उनके ही परिवार के खिलाफ बताने की जो कोशिश है वो की गई है। हालांकि रोहिणी आचार्य लगातार खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में दिख रही हैं, तेजस्वी यादव के सपोर्ट में दिख रही हैं, अपने भाई का प्रचार प्रसार कर रही हैं और इस दौरान भाजपा पर भी तंज कसती नजर आ रही हैं। रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से खुले तौर पर भाजपा पर निशाना साधा है, माना जा रहा है कि इसी तरीके से वो जब प्रचार प्रसार करने पहुंचेंगी, जनसभाएं संबोधित करेंगी तो उनके हमले और ज्यादा तीखे हो सकते हैं। बताते चले कि खेसारी लाल यादव को लगातार टारगेट किया जा रहा है। भाजपा की तरफ से खेसारी लाल यादव के लिए तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आप हाल ही में पिछले बयानों पर नजर डालेंगे तो भाजपा के सांसद निरहुआ की तरफ से बयान दिया गया और खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला तक बोला गया है, शब्द तक का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक जनता जो है भाजपा का विरोध करती नजर आ रही है और भाजपा की आलोचना भी कर रही है। देखने वाली बात होगी कि इस बयान के बाद भाजपा पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है और साथ ही क्या खेसारी लाल यादव इस बयान पर कोई पलटवार करते हैं या फिर खेसारी इस बयान पर जो जवाब है वो अपनी जनसभा में भीड़ जुटा कर देते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। नमस्कार।